आपको क्या मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतना कम ऑयल में ये ब्रेड से बनी हुई नाश्ता इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। मैं तो हैरान हो गई कि इतना कम ऑयल में भी इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 पीस ब्रेड ले लेते हैं और इस ब्रेड के किनारे को हम अलग कर लेंगे और ब्रेड के पीसेस को अलग कर लेते हैं। किनारे हटा देने से हमारे नाश्ते का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आप ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए ब्रेड के किनारे यानी एजेस को हमने निकाल दिया है। तो क्या करें, ये ब्रेड के किनारे को ना आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करने के बाद फ्रीज में स्टोर करके रख दें और जब भी स्नैक्स वगैरह बनाए आप उसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम ब्रेड के पीसेस को ले लेंगे और एक नाइफ ले लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे डालकर इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से चॉपिंग बोर्ड या फिर नाइफ परचेस करना चाहें ना तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर वहां से क्लिक करने के बाद परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों का नाम मेंशन करती हूँ और थैंक यू धन्यवाद बोलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड के पीसेस को काट लिया है। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लेंगे जिससे ना सारे ब्रेड एक बार में इसमें सेट हो जाए या एडजस्ट हो जाए। ढक्कन लगाए, ग्राइंड कर ले। तो लीजिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल बाजार वाली ब्रेड क्रम्स में बदल गया है। तो फ्रेंड्स, आप घर पे ही बिल्कुल बाजार की तरह महंगे से महंगी मिलने वाली ब्रेड क्रम्स बिल्कुल आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सामने से बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे अलग रख लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटी कटोरी दही। तो आप बाजार वाली ले ले या फिर घर वाली, चॉइस आपकी है। हमने घर वाली का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे हम हैंड बीटर ले लेते हैं और उससे हम ना दही को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। एकदम स्मूथ कर लेना है कि पता ही नहीं चले बाद में कि ये दही है या मक्खन है। बस एकदम क्रीमी टाइप का इसे हमें बना लेना है। तो थोड़ी देर हम हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसे फेंटेंगे ना तो एकदम मक्खन की तरह ये, मतलब मक्खन नहीं, क्रीम में एकदम बदल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये दही है या फिर क्रीम है। तो ये देखिए, धीरे धीरे हमने इसे मिक्स किया है ना, तो ये देखिए आपको पता चल रहा है कि ये दही है। मतलब बाद में ना एकदम क्रीम की तरह हो जाता है और इसमें ना गुठलियां, लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है दही को। अभी यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो, मोटी हो, तो क्या करें ना, इस्तेमाल करने से पहले ना आप उसे ग्राइंड कर लीजिएगा, इससे रिजल्ट बढ़िया आएगा। चलिए, 1 कप सूजी इसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो सारा हम यूज कर लेंगे क्योंकि हम 4 पीस ही ब्रेड क्रम्स तैयार किया था। तो चले स्पून ले लेते हैं और ब्रेड क्रम्स, सूजी, दही को आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ना हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दही में पानी होती है तो इससे कंसिस्टेंसी ना बिगड़ सकती है। पहले हम दही वाले पानी में ही अच्छी तरीके से ब्रेड और सूजी को मिक्स करेंगे। इससे है ना हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। तो लीजिए, हमने फेंट लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है ना, तो यहाँ पे हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी देर और मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ड्राई लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम 1 कप सूजी लिया था ना, तो 1 कप पानी ले लेते हैं। तो चलिए 1 कप पानी ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे, सारा पानी हमें डाल देना है। 1 कप सूजी लिया था। पानी डालने के बाद वापस से स्पून ले लेते हैं और पानी, सूजी, दही को आपस में ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम लगभग 1 से 2 मिनट तक स्पून से अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। क्या है कि सूजी जो है ना धीरे धीरे अपने अंदर पानी को सोख लेती है, तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमें ना यहाँ पे बैटर की घोल की कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। और ब्रेड भी यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स डाला है, तो वो भी एकदम इसमें ना घुल मिल जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और थोड़ी देर हम चलाएंगे तो ये जो घोल है, बैटर है ना, वो हल्का भी हो जाएगा। इससे नाश्ता जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि सच में मतलब इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा। बनने के बाद मैं तो हैरान हो गई थी और मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था सच में। और ये वाला जो नाश्ता है ना, सच में मैंने पहली बार ही बनाया था और इतना टेस्टी बना कि जब मैंने बच्चों को दिया ना तो वो पूरा का पूरा खा लिया और बोला मम्मा अगर बची हो तो टिफिन के लिए रख देना। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ढककर इसे रेस्ट पे डालेंगे जिससे सूजी जो है ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पे हमने एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार ले लिया, जिसमें चटनी वगैरह आप पीसते हो ना, वही ले लें। और यहाँ पे हमने लिया है कुछ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को इस तरह से हम रफली तोड़कर इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो नाइफ का इस्तेमाल करते हुए काट कर डाल ले। 4 पीस हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है, तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। अगर कम तीखा खाना पसंद करते हो तो कम कर लें, और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। वैसे ना चटनी वगैरह ना थोड़ा तीखा चटपटा सा होता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, है ना। तो मिर्ची को हमने इस तरह से रफली काट कर डाल दिया है। हमने यहाँ पे 3 पीस लहसुन की कलियां छील के निकाल दिए। तो यहाँ पे लहसुन की कलियां जो है ना थोड़ा बड़ी है, तो इसे हम नाइफ से काट कर इस तरह से मोटे मोटे भागों में काट कर डाल देते हैं। इसे ना हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हो, पसंद नहीं हो, तो स्किप कर सकते हैं। लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, 1 छोटे चम्मच के करीब पानी डाले, ढक्कन लगाए, ग्राइंड कर ले। ज्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना ये जो चटनी है ना धनिया पत्ती की, वो एकदम पतली हो जाएगी, इसकी ना कंसिस्टेंसी एकदम बिगड़ सी जाएगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह आप भी बनाएं। चटनी हमारा तैयार है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना इसमें हम थोड़े से मस्टर्ड ऑयल इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। धनिया पत्ती की चटनी में आप जरूर 1 से 2 बूंद मस्टर्ड ऑयल डालिएगा और मिक्स करने के बाद टेस्ट करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए हमारा चटनी तैयार है, इसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले यानी लगभग 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पे हमने मूंग दाल को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसे हम रेस्ट पे यानी कि भिगो कर रख दिया था फूल जाने के लिए। ये देखिए है ना, फूल गई है। तो यहाँ पे हमने आधा कप यानी 1/2 कप मूंग दाल को अच्छी तरीके से धोकर भिगोया था। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो छोटी वाली जो कटोरी होती है ना, उससे आप मेजरमेंट कर ले। और ये यहाँ पे ना मेजरमेंट की बहुत ही आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है। अगर इस तरह से नाप कर नाश्ते को बनाएंगे ना तो आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट तैयार होगा। हमने पानी में से मूंग दाल को निकाल लिया है। अभी यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किया था, वही वाला ग्राइंडिंग जार इस्तेमाल कर लेते हैं। और भिगोए हुए फुले हुए मूंग दाल को इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो मूंग दाल को आप मतलब 1 से 2 घंटा पहले भी आप भिगोएंगे ना तो वो फूल जाती है। यहाँ पे हमने लिया है 2 पीस हरी मिर्च। तो अगर तीखा ज्यादा खाना पसंद करे तो और ले ले, और कम इससे कम मत डालिएगा। ये यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब जो तीखा कम खाते हो ना उनके लिए 2 पीस हरी मिर्च का मतलब परफेक्ट है। काट कर इसे हम रफली काट कर इसमें डालेंगे और 1 चुटकी के करीब साबुत जीरा इसमें डाल देते हैं। ढक्कन लगाएंगे और यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दाल में ना थोड़े से पानी रह जाते हैं। अगर आपको थोड़ा पानी का आवश्यकता हो, चलाने में दिक्कत हो, तो आप थोड़े से पानी डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा। एकदम पतला नहीं करना है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह आप तैयार करिएगा और एकदम बारीक नहीं करिएगा, हल्का हल्का सा जो दरदरा होता है ना वैसा रहने दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम रेस्ट पे जो डाला था सूजी ब्रेड वाली बैटर उसको ले लेते हैं और इसमें ना हम पिसे हुए मूंग दाल वाली जो हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार किया है उसे हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, यानी मिक्सिंग बाउल में हम डाल देते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने दाल का इस्तेमाल किया ना वो बिल्कुल परफेक्ट, इससे ज़्यादा दाल आप नहीं डालिएगा। यहाँ पे हमने आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। तो नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पून ले ले, अच्छी तरीके से बैटर में हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब हम कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, एकदम लाइट तरह का ये नाश्ता है और बहुत ही सच में मतलब इतना स्वादिष्ट बनता है। आप लोग ने एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक हमें इसे फेंटना है जब तक कि इसमें का जो हल्दी वाला जो कलर है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। तो जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमने स्पून हटा दिया है, हैंड बीटर ले लिया, इससे ना हमें फेंटने में आसानी होगी और अच्छी तरीके से फेंट भी जाता है हैंड बीटर से। अगर आपके पास हो ना तो आप इसी का इस्तेमाल करें और थोड़ी देर हम ना इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे जिससे नाश्ता हमारा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हो। अगर 1 से 2 मिनट तक इसे हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे ना तो ये हमारा जो बैटर है हल्का हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और जगह भी साथ में लिख के ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट रेसिपी में जो लोग मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताते हैं तो मैं नेक्स्ट रेसिपी में उनका नाम लेकर थैंक यू धन्यवाद बोलती हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वाली रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बैटर को फेंट लिया। अभी क्या करेंगे, बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे। तड़के पैन को हमने डाला, गैस पे गर्म कर लेंगे। 1 छोटे चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद आधी छोटी चम्मच सरसों राई सीड्स ले लेंगे और डाल देंगे। तो रखने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे। थोड़े से करी पत्ते लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही करी पत्ते डालें और बैटर में तड़के को डाल देते हैं। उसके बाद वापस से हैंड बीटर लेते हैं और तड़के को बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो तड़का डालने के बाद भी हम लगभग 1 से 2 मिनट तक घोल को अच्छी तरीके से फेंटेंगे जिससे ना ये इसमें जो हमने जो तड़का डाला है ना उससे फ्लेवर एक बराबर सा है। और अपने ये वाला जो तड़का हमने यहाँ पे डाला है बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालने से ना नाश्ता जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। और मतलब चिपकी चिपकी जो होती है ना, अगर आप यहाँ पे हल्का सा ऑयल नहीं डालेंगे तो जब आप नाश्ते को तैयार करेंगे ना अंदर से चिपचिपा होगा। तो आप ये वाला प्रोसेस जरूर करिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए बैटर हमारा तैयार है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। तो ये देखिए हमने ये जो है ना जालीदार वाला ये ढक्कन होता है जो हम लोग दूध वगैरह जो इसे ढक कर रखते हैं ना, वो वाला जालीदार मतलब यहाँ पे हमने बर्तन ले लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इडली स्टैंड या फिर मोमो वाली स्टीमर हो ना तो आप उसमें भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 लीटर के करीब पानी और ये जालीदार वाला ढक्कन इसमें हम डाल देते हैं। तो अगर आपके पास इडली स्टैंड हो या फिर मोमो स्टीमर हो तो आप उसमें भी इस नाश्ते के बने। क्या है ना कि हर किसी के पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और इस तरह की कढ़ाई और ये मतलब ये जालीदार वाले जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, अगर आपको चाहिए तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसे हमने गैस पे डाल दिया है प्रीहीट होने के लिए। तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने 3 कटोरी ले लिया है, स्टील की कटोरी छोटी वाली, और यहाँ पे ना हम हल्का हल्का सा ऑयल इस कटोरी में अच्छी तरीके से लगाएंगे। ये वाला प्रोसेस आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना है ना आपको नाश्ता डिमोल्ड करने में बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी। तो तीनों कटोरियां में ना आप अच्छी तरीके से ऑयल को मतलब पूरी कटोरी में लगा ले, ज्यादा नहीं लगाइएगा, हल्का हल्का सा लगाना। ये तो यहाँ पे ना आप मस्टर्ड ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, फ्लेवर बिगड़ जाएगा। आप उसको छोड़कर जो भी आप ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल कर ले या फिर घी भी लगा सकते हैं। तो हमने तीनों कटोरियों में अच्छी तरीके से हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है। इसे अलग रखते हैं, बैटर को ले लेंगे और ढक्कन हटा देते हैं। ढक्कन रखना चाहिए कोई भी चीज़।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है एक छोटी चम्मच के करीब इनो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनो खाना पसंद नहीं करते हो, नहीं डालना चाहते हो, तो यहाँ पे ना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर ले। जो आप केक वगैरह में जो इस्तेमाल करते हो ना, बस उसी का इस्तेमाल कर ले। थोड़े से पानी हमने यहाँ पे इनो के ऊपर डाला जिससे ना एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे हैंड बीटर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिए ना कि एकदम फटाफट फटाफट हम इसे फेंट लेंगे। एकदम हल्के हाथों से ये देखिए इस तरह से घुमाएं और फोल्ड करें। ये एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा, इससे ना नाश्ता एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने इनो या फिर आप बेकिंग पाउडर ये सब का इस्तेमाल करें ना, तो आप जब नाश्ता को तैयार करने के लिए जाएं तभी आप उसी टाइम डालें। पहले डालकर बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। और आपने पहले उसे डालकर मिक्स करके रखेंगे ना, तो आपका नाश्ता बिल्कुल भी जालीदार और सॉफ्ट नहीं बनेगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। बैटर हमारा तैयार है। अभी क्या करेंगे, तीनों कटोरियाँ ले लेंगे और इसमें हम बैटर को डालेंगे। जिसमें हमने ऑयल जो लगा रखा था ना, वही कटोरिया हमने ले लिया है। तो मतलब कटोरी में ना पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा जगह हमें खाली रखना है, क्योंकि जब हम इसे स्टीम करेंगे ना तो ये ऊपर आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि कटोरी को पूरा नहीं भरे, थोड़ा थोड़ा सा ना लगभग ½ इंच के करीब कटोरी को हम खाली रखेंगे। बैटर डालने के बाद इस तरह से ना आप टैप टैप करके इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो निकल जाएगी और बैटर अच्छे से सेट भी हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस करना बिल्कुल भी आप ना भूलिएगा। तीनों कटोरियों को हमने टैप टैप करते हुए एयर बबल्स निकाल दिया है। चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं। पानी को हमने पहले से ही रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ढक्कन हटाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कटोरियों को डाल देते हैं और अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और चलिए कटोरी डालने के बाद वापस से हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम लगभग 40 मिनट यानी 40 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। उससे पहले आप बिल्कुल भी नहीं ढक्कन हटाइएगा और नहीं मतलब उससे कम टाइम में आप स्टीम करिएगा, वरना आपका नाश्ता है ना कच्चा रह जाएगा और आप बोलोगे मैम नाश्ता कच्चा रह गया। आप एकदम ध्यान से 40 से 50 मिनट तक आप इसे स्टीम करें। तो लीजिए 40 से 50 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है और गैस का फ्लेम हमने बंद कर लिया। और ये देखिए टच कर रही हूँ तो हाथ में लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि हमारा नाश्ता जो ना बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। तो अभी क्या है ना कि ये वाला जो नाश्ता है ना अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसे हम निकालेंगे तो मतलब हाथ हमारा जलने लगेगा। तो थोड़ी देर हम ना इसी तरह इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने इसे टच किया तो हमने इसे नीचे उतार लिया गैस पर से यानी चूल्हे पर से। अभी इसमें से हम कटोरियों को भी निकाल लेंगे। ये देखिए हम टच कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से इसे टच मतलब कर पा रहे हैं। तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना नाश्ते को भी डिमोल्ड आप एकदम जैसे कढ़ाई को मतलब बंद करें और फौरन मत निकालिएगा। मतलब डिमोल्ड करने में आपको दिक्कतें आएंगी, टूट भी जाएंगी और मतलब अच्छी तरीके से ना कटोरियों में से नाश्ता बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इसे ना हम लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के बाद ही कटोरियों से निकालेंगे। और ये देखिए सामने से कितना फुला फुला और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत ही अच्छा। तो चलिए थोड़ी देर हमने इसे ठंडा कर लिया। थोड़ी देर जब आप इसे ठंडा करोगे ना तो किनारे ये छोड़ने लगते हैं अपने आप। और यहाँ पे हम एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ के पिछले वाले हिस्से से इस तरह से किनारे से हम अलग करेंगे। धीरे धीरे अलग करें, ध्यान से, एकदम नाश्ता नहीं टूटना चाहिए वरना मतलब बिगड़ जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये देखिए किनारे को हमने अलग कर लिया। कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो गया है ना, इतना आसान तरीके से ये कटोरी में से निकल गया। और ये देखिए कितना जालीदार और एकदम रूई जैसा सॉफ्ट और मुलायम ये नाश्ता बना है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। सारे नाश्ते को हम इसी तरह सेम प्रोसेस करते हुए निकालेंगे। दूसरी वाली कटोरी भी हमने ले लिया है। नाइफ के पिछले वाले हिस्सों से इस तरह से किनारे से हम अलग करेंगे। किनारे से चारों तरफ घुमाते हुए अलग करने के बाद इस तरह से कटोरी को पलटकर हथेलियों पे रखें और अपने आप ये नाश्ता कटोरियों से निकल जाएगी। और ये देखिए दूसरा वाला भी ये नाश्ता कितना बढ़िया और जालीदार बना है हमारा ये।
चलिए तीसरी वाले नाश्ते को भी आपको सामने से निकाल कर दिखाऊंगी, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि मैम कटोरियों से अच्छी तरीके से नहीं निकला। बस ध्यान रखना है कि नाश्ता को जब आप थोड़ी देर ठंडा करोगे ना, तो ये बहुत ही आराम से कटोरियों से निकल जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने हमने तीसरा वाला नाश्ता भी निकाल दिया। तीनों की तीनों कटोरियों के नाश्ता एकदम परफेक्ट बने, एकदम जालीदार और सॉफ्ट, और आप देखा ना एकदम एक बराबर से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब स्टील की कटोरी जो हमने इस्तेमाल किया ना, हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास इडली स्टैंड हो तो उसमें भी आप इस नाश्ते को बना ले, या फिर मोमोज वाले स्टैंड हो ना, स्टीमर हो ना, तो आप उसमें भी तैयार कर सकते हैं। और चलिए इसे हम दाब कर दिखाते हैं। ये देखिए एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और जालीदार और मुलायम बना। ये देखिए दामने से ना एकदम स्पंजी स्पंजी लग रहा है ना, एकदम रुई जैसा। ये देखिए दूसरा वाला पीस भी आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और एकदम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। तीसरे वाले को भी दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम एक बराबर सा तीनों का तीनों नाश्ता एकदम सॉफ्ट और जालीदार बना है ना, कोई भी डिफरेंट नहीं है तीनों में। तो चलिए क्या करेंगे ना, इस नाश्ते के साथ हमने जो चटपटा सा चटनी तैयार किया था ना, ग्रीन चटनी, उसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। हमने थोड़े से करी पत्ते से ऊपर से सजा लिया, जिससे ये ना बढ़िया लगे दिखने में। तो यहाँ पे हम एक पीस को अलग करते हैं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक नाइफ ले लेते हैं, आपको काट कर भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा काट कर अंदर का ये देखिए, काटने के बाद भी कितना सॉफ्ट लग रहा है। मैं आपको इसे दाब कर भी दिखाऊंगी। ये देखें एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बना है काटने के बाद भी। तो फ्रेंड जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में आप लोगों से कहा था कि हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग अपना नाम और कमेंट, जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। उनमें से कुछ नाम हमने यहाँ पे शाउट आउट किया है, जिनमें से मैं उनका नाम लेने जा रही हूँ। कंचन मिश्रा जी हैं मुंबई से, गजाला शाहीन झारखंड से, जिन्होंने बोला कि मैम आपका वाला ही नाम मेरा भी नाम है। लीना जी पुणे से, मंजू बेन, वीना जी गाजियाबाद से, कुसुम श्रीवास्तव यूपी से, सीमा जी पातेपुर से, सुनीता जी मुंबई से, गीता जी फरीदाबाद से, शेख नसीमुद्दीन कोटा राजस्थान से, और नसीम शेख अहमदाबाद से, आशा जी दिल्ली से, स्नेह लता हरियाणा करनाल से, निर्मला गुप्ता अजमेर से, संजय सिंह फारुखाबाद से, भारती अग्निहोत्री नीलगढ़ पैलेस, पूजा जी सुल्तानपुर से, गीता रानी संजय नगर गाजियाबाद सेक्टर 23 से। कुछ प्यारे से व्यूअर्स अपना नाम नहीं सिर्फ जगह का नाम लिखकर बताया है। थाने, लुधियाना, रामपुर, उदयपुर, राजस्थान, मथुरा, पटना, नाइजीरिया, यूके। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। फिर मिलते